Hello, bachcho. Let's see the question. So the question is saying explain the following with relevant reason. Burning magnesium continues to the burn in nitric oxide while burning sulfur is extinguished. Basically क्या होता है? What could be the key concept over here? So the big key concept over here is burning of magnesium Mg and sulfur. देखो क्या होता है, जो हीट इवॉल्व होती है ना जब मैग्नीशियम बर्न करता है वो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। वो क्या तो सफिशिएंट होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ने में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम वी कैन राइट इट लाइक दिस, हीट इवॉल्व हीट इवॉल्व ड्यू टू burning of magnesium is sufficient to decompose nitric oxide. Basically nitric oxide is nano to किसमें N2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, तो इस ये ऑक्सीजन किस में काम करती है, इट सपोर्ट्स द बर्निंग, तो क्योंकि देयर विल बी द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ बर्निंग। बट अगर सल्फर की बात करें, सल्फर डिकम्पोज नहीं कर पाता। सल्फर से जब हीट प्रोडक्ट लाइक होती है, इट इज़ नॉट एबल टू डिकम्पोज, सल्फर डज नॉट able to decompose नाइट्रिक ऑक्साइड। ना ना कोई ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि तक मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा था, हमारी ऑक्सीजन आ रही थी, वो क्या कर सपोर्ट कर रही थी बर्निंग को। बट इन द केस ऑफ सल्फर ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ रहा, ना ही ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इस वजह से वो एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।